हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए, लास्ट क्लास में जब अपन ने हाइड्रेशन अपना टॉपिक चल रहा था एल्किन का हाइड्रेशन, उसमें एक अपन ने डायरेक्ट एडिशन जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट किया। जस्ट उसके बाद में अपन ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अपन ने कंप्लीट किया। आज अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसकी जनरल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है अपनी, ये एल्कीन है, 3 मोल्स लिए जाते हैं इसके, और एक स्टेप होता है इसमें हाइड्रोबोरेशन का और दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन का। हाइड्रोबोरेशन में अपन B2H6 डाइबोरेन लेते हैं, ठीक है, THF, और सेकंड जो पोर्शन है इसका ऑक्सीडेशन, ये अपन प्रोक्साइड एंड एल्कली की प्रेजेंस में अपन करवा देते हैं, ठीक है। इनसे जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है वो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये OH, और दूसरा इस वाले कार्बन पे H ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। अब जरा इस प्रोडक्ट को अपन देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अपना किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो देखिए, इसकी मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोल देंगे। देखिए, OH अपना इस वाले कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, H अपना इस वाले कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको जनरली एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बोलते हैं। हालांकि ये कहना बिल्कुल भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेडियो सिलेक्टिव है, रेडियो सिलेक्टिविटी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH की, ये किस बात पे डिपेंड करती है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैकेनिज्म से देखने को मिल जाएगी। जैसा कि अपन ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में देखा था कि जो OH और एंड H ये कहाँ पे एडिशन होंगे। अपन ने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज को आप एज्यूम करोगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा अपने को उस न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पे जोड़ना है, मतलब उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है और रिंग ओपनिंग वाला स्टेप करवाना है। सेम वही बात अपन देखेंगे। एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि H एंड OH का जो एडिशन होगा ये यहाँ पे सिन एडिशन होगा, ठीक है। H एंड OH का एडिशन कौन सा होगा, सिन एडिशन होगा। अब इसकी मैकेनिज्म जरा अपन देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखिए इसकी, फर्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट, तो देखना स्टेप फर्स्ट में अपन एक चीज देखेंगे कि ये जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये जो डाइबोरेन आपको दे रखा है और THF, ठीक है, यहाँ से क्या होता है डाइबोरेन और THF। एक बात बता देता हूँ मैं कॉमन आपको, ठीक है, और वो बात क्या अपनी डाइबोरेन, हालांकि ये चीज़ें सारी अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे। 6 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इसको बनाना बॉन्ड वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन अपना ये होता है, ठीक है। देखिए, बोरोन के पास जो सिमेट्रिक क्लीवेज, यहाँ पे क्या होता है, एक सिमेट्रिक क्लीवेज होगा, और किस तरह से एक क्लीवेज होगा, ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर इस बोरोन को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, एक ऐसी स्पीसीज मिल जाएगी BH3, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये लीजिए अपना THF। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि देखिए, बाई चांस स्टूडेंट आपको अगर THF ना दे, अगर THF ना दे, THF की जगह टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की जगह अपने को जैसे दे दिया, मान लीजिए दे दिया डाइमिथाइल सल्फाइड दे दिया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को दे दिया जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया, या फिर दे दिया अपने को ट्राई मिथाइल अमीन दे दिया, तो ये भी अपने को दिए जा सकते हैं, बिकॉज ये भी लॉन पेयर हैविंग स्पीसीज होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम कर, B2H6 को एक सिमेट्रिक क्लीवेज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है सारी चीज़ें कि THF की जगह अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट अपने को, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा वो मैं मैकेनिज्म में आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ से अपने को BH3 मिलता है, ठीक है, और BH3 जब भी मिलता है, देखिए BH3 एक इसमें BH2 पोर्शन है और दूसरा हाइड्रोजन पोर्शन है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए BH2 है, ये कौन सा पोर्शन है,
इलेक्ट्रोफिलिक पार्सन है, ठीक है। और दूसरा H है, ये क्या अपना न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। BH2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। दूसरा बचा हुआ पार्ट हाइड्रोजन, ये एक तरह से न्यूट्रल पार्ट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब क्या होता है, आप एक इस चीज़ का ध्यान रखो कि BH2 इन दोनों ग्रुप में, दोनों ग्रुप कौन कौन से इसमें, हाइड्रोजन एंड BH2, इन दोनों ग्रुप में से जो बड़ा ग्रुप कौन सा है, BH2 है, और छोटा ग्रुप कौन सा है, वो अपना हाइड्रोजन ग्रुप से है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों कार्बन की, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन में अपन ये देखेंगे, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और एक ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो हाईली क्राउडेड कौन सा हो गया, मतलब एक तरह से हाईली क्राउडेड ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है। हाईली क्राउडेड ये वाला कार्बन हो गया, और सॉरी, हाईली क्राउडेड अपना ये वाला कार्बन हो जाता है, ठीक है। जरा बात को मैं रिपीट करता हूँ वापिस। बात मैंने आपको ये बोली है कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 है। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये हाईली क्राउडेड होगा, और ये वाला कार्बन क्या होगा, लिस्ट क्राउडेड होगा, मतलब लो क्राउड वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये BH2 है, बिग ग्रुप है, इसको कहाँ पे जोड़ेंगे आप, जिसको जो लो क्राउडेड है, और H को कहाँ पे जोड़ेंगे, जो हाईली क्राउडेड है। इन दोनों से ये जो स्टेप होता है, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा अपने को CH2, और इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा BH2 से, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए, ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फाइनली अपन देखेंगे यहाँ से CH3 CH2 और CH2 BH2 एल्किल बोरेन अपने को मिल जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, एल्काइल बोरेन। ओके है। अब इस रिएक्शन की कुछ बातें आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये जो स्टेप अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेप में क्या चीज़ें मिल रही है, एक तो आपको ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन एंड BH2 का, दोनों देखिए इस साइड से हो रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ, इस ये जो अपना डबल बॉन्ड है, इसकी एक फेस ऊपर है और दूसरी फेस नीचे है, तो दोनों का देखिए एक ही फेस से एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बता दिया कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है हाइड्रोजन एंड OH का। क्लियर है। दूसरी बात, इस स्टेप में क्या हो रहा है, एक स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, और H एंड CH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, H एंड BH2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एक तरह से इसको मैं बोलूँगा कंसर्टेड स्टेप। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अपने को ऑब्टेन होती है, और ये जो स्टेप होता है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म का स्टेप होता है, ठीक है। अब बात मैंने आपको बताई है कि BH2 को आप कहाँ पे जोड़ोगे, ठीक है, BH2 को आप इसी वाले एटम पे जोड़ोगे जो लेस क्राउडेड है, ठीक है, और H को उस पे जोड़ोगे जो मोर क्राउडेड है। तो मतलब एक तरह से अपन रेडियो सिलेक्टिविटी भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे जोड़ेंगे, बोरोन अपने को कहाँ पे जोड़ेगा। आप इन बातों को नोट करते हुए देखते रहना। तीसरी अपन बात देखते हैं कि ये H एंड BH का जो एडिशन है, ठीक है, H एंड BH2 का जो एडिशन है, आप जरा गौर कीजिए, हाईली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस तरह से इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों के एडिशन को मैं किसको, मार्कोनिकोफ एडिशन बोलूँगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पे जुड़ रहा है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये अपना क्या है, हाइड्रोजन एंड बोरोन का जो एडिशन है मार्कोनिकोफ टाइप का एडिशन होता है, ठीक है। और देखिए दूसरी बातें कि ये जो मैंने आपको रेडियो सिलेक्टिविटी की बात की है कि H एंड B, ये रेडियो सिलेक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, ये मैंने आपको बताया। एक तरह से एक स्टेरिक फैक्टर है। स्टेरिक फैक्टर मतलब BH का जो एडिशन होगा ये कहाँ पे होगा, लेस स्टेरिक कार्बन पे होगा, ओके, और हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा ये मोर स्टेरिक कार्बन पे होगा। अब सपोज कीजिए कि जो डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन
सेम क्राउडेड हो, इक्वली क्राउडेड हो, मतलब स्टेरिक फैक्टर दोनों में इक्वल हो, तब आपको क्या करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपको यूज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपको यूज करना है कब, जब स्टेरिक फैक्टर अपना काम नहीं करे, दोनों में सेम हो। स्टेरिक फैक्टर का मतलब ओनली ग्रुप्स होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब उनका पावर होगा, चाहे वो रेजोनेंस इफेक्ट हो, चाहे आपका कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, या फिर अपना इंडक्टिव इफेक्ट हो। जैसा कि अपन ने पहले वाले जो क्लासेस में अपन ने देखा था कि डायरेक्ट जो एडिशन अपन ने देखा था कि वहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा अपन ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जैसा कुछ होता नहीं है, कार्बोकेटाइन जैसा कुछ नहीं बनता है। ओनली जो मैंने आपको जो रेडियो सेलेक्टिविटी डिसाइड की थी, वो मैंने आपको इस तरह से डिसाइड की कि पॉजिटिव चार्ज को आप एज्यूम कर लो, मोर जो स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपनिंग करने के लिए अटैक कर देगा। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ है कि BH2 का जो एडिशन है लेस स्टेरिक कार्बन एटम पे करवाएंगे, और हाइड्रोजन का जो अटैक है वो अपन मोर स्टेरिक कार्बन एटम पे करवाएंगे। ये कुछ इसकी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप नोट बार बार से आप देख के आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट वाले स्टेप में अपना ये पोर्शन बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन वापस मैं किसके साथ कराता हूँ, एल्किन के साथ करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस वाली एल्किन में वापस अपन देखें कि ये वाला क्या है, लेस स्टेरिक, और ये एटम क्या है, हाईली स्टेरिक है, मोर स्टेरिक है। अब ये जो बोरेन है, इस बोरेन के भी अपन दो पार्ट कर देंगे। कौन कौन से, एक तो अपना ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2BH, और दूसरा पार्ट क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इसको मैं कहाँ पे जोड़ूंगा, बोरेन वाले पार्टों को जोड़ दूंगा इस यहाँ पे, और हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा इस वाले पे, मोर क्राउडेड वाले पे। तो अपने को क्या मिल जाता है, अपने को मिल जाता है स्टूडेंट CH3, इस पे CH2, ये CH2, ठीक है, और इस CH2 पे क्या जुड़ जाता है, ये B जुड़ जाता है H, और यहाँ पे CH2 और CH3। देन फर्दर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा एल्किन के साथ। ये लीजिए, वापस इसकी रिएक्शन मैं एल्किन के साथ करवा दूंगा, और जैसे इसकी एल्किन की रिएक्शन होगी वापस आप इस बात को समझना कि देखिए इसके दो पार्ट करेंगे, ये बोरेन वाला पार्ट है, ये हाइड्रोजन। बोरेन वाले पार्ट को मैं इस कार्बन एटम पे जोड़ूंगा, और हाइड्रोजन को कहाँ पे जोड़ दूंगा, यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो कुल मिला के अपने को फर्स्ट स्टेप में अपने को ये मिल जाएगा CH2, ये B है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, CH2 हो गया, ओके है। अब इस B से क्या जुड़ रहा है, ये लीजिए CH2 CH3, और एक जुड़ रहा है अपना CH2 एंड ये CH3। ठीक है, एक तरह से अपन ने क्या देखा है, हाइड्रोबोरेशन देखा अपन ने। एक स्टेप होगा, इसको मैं बोल दूंगा ट्राई एल्किल बोरेन, इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्राई एल्किल बोरेन बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काम की बातें वो मैंने आपको बता दी है, सिखा दी। अब देखिए इसका दूसरा स्टेप, इसको अपन बोल देंगे हाइड्रोबोरेशन, और इसका दूसरा स्टेप है उसको मैं बोल दूंगा ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप को अपन बोल देंगे ऑक्सीडेशन स्टेप। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेप में अपन ने क्या लिया था, एक बार जरा उसको देख लेते हैं। अपन ने ऑक्सीडेशन के लिए ये वाला पोर्शन लिया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन लिया। तो देखते हैं H2O2 प्लस OH नेगेटिव, एल्कली है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे OH नेगेटिव प्लस H2O। एक नया टाइप का न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऑब्टेन होगा। अब देखते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेप, मेन इसका ऑक्सीडेशन पार्ट क्या होता है, ट्राई एल्किल बोरेन, ये अपना है ट्राई एल्किल बोरेन। ये अपन ने बना लिया ट्राई एल्किल बोरेन। अच्छा, इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो लीजिए OH नेगेटिव। अब देखिए बोरेन होता है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो उसी के साथ जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने को क्या मिलेगा, ये बोरोन, ठीक है, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बोरोन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो पी ऑर्बिटल्स है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है, तो बोरोन पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये लीजिए CH2 CH2 CH3, ये एज इट इज हो जाएगा अपना, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो स्टेप अपन यूज करेंगे वो देखिए, अब बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये रिमूव करने के लिए देखिए वापस यहाँ से बोरोन इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला जो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा। देखिए इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, वापस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये OH बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो आपको स्टेप होगा वो मैं आपको इस तरह से लिख रहा हूँ, बोरोन और इससे क्या जुड़ रहा है, CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये लिख दिया। अब नीचे वाला लिख देता हूँ, CH2, ये CH2 है एंड ये CH3, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बोरोन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब बोरोन का ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा CH2 एंड CH3। ये स्टेप अपने को ध्यान में रखना है। इस स्टेप के कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, ठीक है, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। क्या बोरोन इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट या न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट, इसको अपन बोलते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम है एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट बोलते हैं। एक अपन बोलते हैं इसको एनाइनोट्रोपिक, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप जब ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो सपोज कीजिए इस माइग्रेटिंग ग्रुप की अगर कोई स्टीरियो है, ठीक है, अगर माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियो है तो इस माइग्रेटिंग ग्रुप की स्टीरियो मेंटेन रहती है, ये एज इट इज रहती है, मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ऐसी बातें अपन ने बहुत सी बार सीखी है, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, इफ माइग्रेटरी ग्रुप हैविंग सम स्टीरियोकेमिस्ट्री, stereochemistry, then there should be retention in configuration during reaction, ठीक है, retention in configuration ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब इसकी स्टीरियो में कोई अपने को चेंज नहीं करना है। अब ये अपना इस ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट स्टेप अपन ने देखा है। अब देखिए वापस मैं इससे आगे रिपीट करता हूँ, वापस क्या यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करता है, सेम वही प्रोसेस होगा, OH नेगेटिव वापस इस पर अटैक करेगा। अब ये वाला ग्रुप इस पर माइग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर वापस मैं एक बार रिपीट कराऊंगा, मतलब इसको अगर मैं 2H लिख दूँ तो यहाँ से जो बनने वाली स्पीसीज है वो स्टूडेंट ये हो जाएगी, ये ऑक्सीजन के साथ बोरोन बॉन्ड बन जाएगा तीनों में, क्योंकि 3 माइग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल होंगे, बोरोन टू ऑक्सीजन, और अपने को ये जो एल्कोक्साइड बोरेन अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। 3 स्टेप, आफ्टर ऑल 3 स्टेप होने के बाद में अपने को ये मिल जाएगा, मतलब एल्कोक्सी बोरेन अपने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है अपन उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से इस स्टेप का अपन क्या करवाते हैं, H2O, ठीक है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। देखिए OH नेगेटिव और H2O कहाँ से आते हैं, अपना H2O ये रहा, और OH नेगेटिव देखिए ये जो लिविंग ग्रुप है ये दोनों मिलके फिर क्या करते हैं, एल्कली सॉल्यूशन में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस देखिए एल्कली सॉल्यूशन में जब भी अपन ये स्टेप काम में लेते हैं तो क्या होता है, H इधर OH, 3 बॉन्ड क्लीवेज हो जाते हैं, HOH, और ये वाला बॉन्ड भी क्लीवेज हो जाता है इधर H एंड OH। तो यहाँ पे 3 मोल्स अपने को एल्कोहल के मिलते हैं, CH3
CH2OH। ओके, और बाकी अपने को क्या मिल जाता है, बोरिक एसिड मिल जाता है H3BO3। ये लीजिए अपना ये अल्कोहल अपने को मिल जाता है। अब जरा देखना मैं आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ बन रहा है इंटरमीडिएट के रूप में, बिल्कुल नहीं बन रहा है। देन यहाँ पे अपन रीअरेंजमेंट जैसी बात नहीं करेंगे। ओके, अब जो मोटा मोटी बात यहाँ पे अपन सीखने जा रहे हैं उसको जरा आप देखना। देखिए अपनी फर्स्ट बात देखिए, प्रोडक्ट में OH और इस H का एडिशन हुआ है। अब बताओ मेरे को 1 by 1 करके, ठीक है। OH एंड H एंड इस OH का एडिशन हुआ है। अच्छा, H कहाँ से आया है, H अपना आया है, किससे आया है, H2O से अपने को H मिल गया, ठीक है। अच्छा, OH कहाँ से आया है, ये जो H है, ये जो OH है ये कहाँ से आया है, ये आप देखोगे ये OH अपने को मिला है यहाँ पे, देखिए CH2CH2O, जरा आप देखते जाइए, ठीक है। या फिर मैं आपको सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, अपना ये एडिशन था, इसका एडिशन है BH3THF, और यहाँ पे अपन ने क्या लेते हैं, BH3THF ले लिया, और दूसरा अपन लेते हैं H2O2 और एल्कली लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, इस BH3 को दो पार्ट बना लिए, BH2 एंड H में। BH2 को कहाँ पे जोड़ा अपन ने, यहाँ पे जोड़ा। क्या OH भी अपना यहीं पे, बिल्कुल यस। और H को अपन ने कहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा। मतलब ये जो H आ रहा है स्टूडेंट, वापस आप गौर करना, ये जो H है, ये H यहाँ पे जो H अपने को मिल रहा है, यहाँ पे जो H अपना एडिशन हुआ है, ये H कहाँ से आ रहा है, ये H आ रहा है अपना BH3 से, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको BH3 नहीं है, यहाँ पे BD3 ले लिया, तो कर दोगे इजीली आप क्वेश्चन, ठीक है। कहीं ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नौबत आनी नहीं चाहिए इस टाइप की, क्लियर है। अब देखिए दूसरा अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो BH2 है, इस BH2 का एडिशन कहाँ पे हो रहा है, इस वाले कार्बन पे हो रहा है, ये इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी है, ठीक है। सिन हो रहा है, ये इसकी स्टीरियो है। आगे अपन एग्जांपल केसेस में अपन देखेंगे, जहाँ पे BH2 ऐड हो रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है, अपना OH आ रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अब चलिए कुछ मैं क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए अपन एल्किन ले ली, और ये एल्किन अपनी सिन एल्किन है, और इसमें करवा दिया अपन ने B2H6THF, और दूसरा अपन ने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली, ठीक है। जरा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी के साथ में, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और ये लीजिए मिथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, सेम वही चीज़ें। और थर्ड में क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लीजिए, और सेम वही चीज़ें। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अपने को क्या मिलेगा, अपने को एडिशन होगा H एंड OH का। कैसा करवाना, अपने को सिन एडिशन करवाना है। अच्छा, OH कहाँ पे जोड़ेंगे, जहाँ पे BH3 जोड़ना है, ठीक है। जहाँ पे अपना BH2 अपन जोड़ेंगे, OH हम अपने को वहीं पे जोड़ना है। अच्छा, BH2 का एडिशन कहाँ पे होगा, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। BH2 को अपने को करवाना है जहाँ पे लेस क्राउडेड हो, ठीक है। BH2 को लेस क्राउडेड वाले पे ही हमेशा आपको करवाना है। अब जरा देखिए, इसको अपन बोलते हैं सिन, एडिशन भी कैसा होता है, सिन, ठीक है। ये जो कार्बन, दोनों कार्बन दे रखे हैं, क्या ये सेम क्राउडेड है। अच्छा, सेम क्राउडेड हैं तो अपन इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो किससे करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। क्या इन पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये ग्रुप भी सेम लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी तो सेम होगा, तो अपन किसी पे भी एक पे H जोड़ देंगे, किसी पे एक पे भी क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं बात आपको पहले वाली डिस्कस करता हूँ। सिन प्लस सिन एडिशन जब होता है तो अपने को क्या मिलता है, इरिथ्रो कंपाउंड मिलता है, इरिथ्रो कंपाउंड अपने को मिल जाता है, ठीक है। और इरिथ्रो में आपको मीजो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज़ का अपन देख लेंगे, क्योंकि देखिए मीजो मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे H एंड OH का एडिशन होगा, एक पे आपको H जुड़ रहा है तो दूसरे पे अपने को OH मिलेगा, और एक दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप्स नहीं होने के कारण यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी। दैट मीन्स अपन इसको अपन मीजो नहीं बोलेंगे, मीजो नहीं होगा ये, ठीक है। तो इरिथ्रो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, ये लीजिए HOH, यहाँ पे D
डी मिथाइल एंड मिथाइल, इथर आपको मिलेगा, तो इसका पेयर ऑफ एनिंशियोमर भी अपने को मिलेगा। ये लीजिए HOH, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये डी एंड ये डी। बहुत पहले अपन जिक्र कर चुके हैं, ये तो अपन एक रिकॉल करवा रहे हैं इस बात का। देखिए यहीं पे भी H एंड OH का एडिशन होगा। OH का एडिशन कहाँ पे करवाएंगे, जहाँ पे BH2 का करवाते हैं। अच्छा BH2 का कहाँ पे करवाएंगे, इस वाले पे करवाएंगे। लेस क्राउडेड है, सिंपल है, आंसर अपन लिख देंगे। ये लीजिए अपना आंसर, इस पे OH करवा दिया और इस पे अपन ने H करवा दिया। ठीक है, इसका आंसर भी फटाफट आ जाना चाहिए। अब ये लीजिए इसका आंसर, यहाँ पे अपना OH जोड़ देंगे और इस पे अपन क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। अपने आप सेटिस्फाई है, दिख जाना चाहिए, CH2 लिख दिया। ठीक है, नहीं लिखे तो भी देखो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लीजिए, ये CH2 अपने आप समझ जाना आप। चलिए और एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अब देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझनी है, जो अपने सीखी है, वो चीज़ें आप अप्लाई करना। अपन ने ले लिया B2H6 THF और दूसरी बात अपन ने ले लिया हाइड्रोजन प्रोक्साइड एंड OH नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ इसी के साथ। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है और सेम वही है चीज़ें तो। और लास्ट क्वेश्चन अपना इस वाले रिएक्शन के ऊपर, चलिए वो भी अपन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन की चर्चा अपन ने पहले भी की है, सेम रिएक्शन ही तो अलग है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये लीजिए ब्रिजहेड कंपाउंड अपन ने बनाया था, याद कीजिए आप। और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी सेम वही चीज़ है। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले H एंड OH का एडिशन करवाएंगे। ओके, अपना रेडियो सेलेक्टिविटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो एल्किन है ये एल्किन अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक एल्किन है तो OH को अपने को कहाँ पे जोड़ेंगे, OH को मैं जोड़ दूंगा इस वाले के ऊपर। ठीक है, और कोई आपको आपत्ति हो रेडियो सेलेक्टिविटी डिसाइड करने में तो बिल्कुल आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये हाइड्रोजन को अपन करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि ऐसा अपन ने OH को जहाँ पे एडिशन कराएंगे जहाँ पे BH2 का एडिशन है, और BH2 का मैंने आपको बता दिया लेस क्राउडेड वाले पे। और ये वाला जो कार्बन एटम है ये लेस क्राउडेड है या नहीं है, यहाँ पे ड्यूटीरियम है, यहाँ पे मिथाइल है। बड़ा ग्रुप तो ऊपर है, छोटा ग्रुप नीचे है, समझ गए होंगे। ठीक है, ये हुई अपनी बात इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी की। रेडियो सेलेक्टिविटी की बात कर ली। ये लीजिए यहाँ पे जोड़ेंगे अपन OH और यहाँ पे जोड़ देंगे H जोड़ देंगे। अब ये अपने वेज पे जुड़ेंगे या फिर डैश पे जुड़ेंगे, अब बात आती है काम की। ठीक है, और ये बात मैं आपको अच्छे से सिखा रखा हूँ। एल्किन के ऊपर एल्किन से जुड़े हुए ग्रुप कहीं पे भी आपको अगर कायरल कार्बन आपको दिखाई देता है, ठीक है, कायरल कार्बन दिखाई देता है, तो अपने लिए क्या हो जाएगी, जो डाइस्टियोटोपिसिटी, अपन टोपिसिटी की बात करते हैं, होमोटोपिक यहाँ पे अपना होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, दैट मीन्स इसकी जो ऊपर वाली फेस है इस डबल बॉन्ड की ऊपर वाली फेस और इसके नीचे वाली फेस आप समझ सकते हो, दोनों क्या होगी, इक्वली क्राउडेड होगी, सेम होगी। ठीक है, अपन ये देख रहे होंगे, देखिए यहाँ तो देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऊपर है नीचे है, अरे कुछ बात नहीं पड़ती, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। मिथाइल पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन में एक ऊपर एक नीचे होगा, एक हाइड्रोजन वो प्लेन में होगा, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन अगर सेम है ही। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। मतलब इस मिथाइल के कारण अपन ये इस फेस का अपन ये देखेंगे कि ये फेस ऊपर से और नीचे से अपनी इक्वली क्राउडेड है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, ये जो OH है एक बार आप सिन एडिशन होगा, एक बार H और OH का आप ऊपर से एडिशन करवा दो और दूसरा आप कहाँ पे करवा दो, नीचे से एडिशन करवा दो। तो लीजिए एक बार OH H ऊपर और OH भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, अपना नीचे की तरफ से अपन एडिशन करवा देंगे, तो एक बार H नीचे और OH भी क्या होगा, नीचे हो जाएगा। बाकी बचे हुए ग्रुप अपन लिख देंगे। यहाँ पे मिथाइल नीचे की तरफ हो गया और ड्यूटीरियम, ये लीजिए यहाँ पे मिथाइल ऊपर की तरफ और ड्यूटीरियम अपना क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये हो जाएंगे अपने पेयर ऑफ अनइंशियोमर, इनको अपन बोल देंगे पेयर ऑफ अनइंशियोमर। सेम इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, कर सकते हैं अपन इजीली। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको,
रेडियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, रेडियो सेलेक्टिविटी H, सेम वही तो क्वेश्चन होगा ये। चलिए यहाँ पे चेंज कर देता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ पे ले लिया मैं BD3, ठीक है, BD3 ले लेता हूँ, और दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ H2O2 एंड एल्कली, ठीक है। अब अपने को जोड़ना है क्या, तो एक तो OH जोड़ना और एक अपने को D जोड़ना, ठीक है, OH जोड़ना और एक D जोड़ना, ठीक है। तो देखिए OH, ये D कहाँ से आता है, ये BD से आता है, ठीक है, क्लियर है। तो OH अपन देखिए कहाँ पे जोड़ेंगे, OH को आप यहाँ पे जोड़ना, एक बार वेज से जोड़ देना, और D को आप कहाँ पे जोड़ोगे, इस वाले पे जोड़ोगे, एक बार दोनों को वेज पे एक बार दोनों को डेज पे जोड़ देना, पेयर ऑफ एनिंसोमर आपको मिल जाएंगे। अब अपन थर्ड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए H एंड OH का जो एडिशन अपन करवाते हैं, अब यहाँ पे देखना, सॉरी यहाँ पे इसको कंप्लीट लिखा ही नहीं अपन ने, यहाँ पे ये लीजिए, ये वाला जो कार्बन है, क्या ये कार्बन अपना कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। अच्छा, इस कायरल कार्बन के देखिए अब ये ऊपर की तरफ मैंने गहरी लाइन में लिख दिया, ऊपर की तरफ क्या है, एक ब्रिज लगी हुई है, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, H एंड OH का जो एडिशन है, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों की जो स्टीरियो है H की एंड OH की स्टीरियो क्या होगी, डेस वाली होगी, आपको हमेशा ये ध्यान रखना। अब कौन कहाँ पे जुड़ेगा ये भी अपने को अच्छे से पता है, OH को कहाँ पे जोड़ेंगे, लेस स्टेरिक पे, इस पे जोड़ देंगे, और H को कहाँ पे जोड़ देंगे, इस वाले के ऊपर जोड़ देंगे। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ये लीजिए, इसका आंसर है अपना, यहाँ पे दोनों डेस पे अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लीजिए अपना, यहाँ पे H जोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दिया OH जोड़ दिया, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा अपना हाइड्रोजन। मेजर प्रोडक्ट है जो डेस साइड से अपना अटैक करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। चलिए और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए वेज पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड, ये लीजिए अपना एस्टर है, और इसकी रिएक्शन करवा रखी है 9BBN, ठीक है। बोरोन की जगह ये भी यूज कर सकते हैं, कल भी अपने बीच में डिस्कस हुआ था। ये H2O2 एल्कली, और यहाँ पे प्रोडक्ट A बना रखा है, और उसके बाद में ये दे रखा है अपने को ट्राई एथाइल अमीन, ये प्रोडक्ट आपको B बना रखा है। देखिए इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको ये जो एस्टर है, इस एस्टर की कुछ रिएक्शंस बताता हूँ, एस्टर में क्या क्या अपने स्टेप हो सकते हैं, ठीक है। पहले आप उस चीज़ को आप ध्यान रखना, और बहुत ही काम आएंगे छोटे छोटे से स्टेप है। मैं एस्टर लेता हूँ स्टूडेंट, ये लीजिए अपना एस्टर है, ये आरडेस मान लो, ये एस्टर है। एस्टर की 3 टाइप की रिएक्शन अपन देखते हैं। देखिए जनरली अपन SN2A ही करवाते हैं इसमें, ठीक है, SN2A स्टेप अपन करवाते हैं, और उसके अलावा जो अपन स्टेप करवाते हैं उनको भी जरा आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं बात करता हूँ इस वाले आर्क, ये मान लीजिए अपना आरडेस, अगर क्या हो, अगर अपना क्या हो, ये हो आरडेस अपना क्या हो, CMe3 हो, ट्राई मिथाइल एल्किल ग्रुप हो, ठीक है। तो अपने को जो सबस्ट्रेट है, जो अपना एस्टर है, वो किस तरह का होगा, CMe3 का होगा, या फिर ओनली ये आरडेस क्या हो, ओनली अगर एक ही मिथाइल हो तो अपना क्या होगा, R मिथाइल हो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OMe, या फिर इन दोनों के अलावा आरडेस कुछ भी हो, ठीक है, इन दोनों के अलावा आरडेस कुछ भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, 2 मिथाइल हो, PH हो, कुछ भी हो, ठीक है। इन दोनों के अलावा फर्स्ट मैंने आपको केस लिखा, दूसरा केस लिखा है, ये आपको बहुत काम की चीज़ है, बहुत आगे काम आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, तो कुछ भी हो इसका मतलब ये ओनली आरडेस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन जो रिएक्शन पढ़ते आए हैं आज तक, वो क्या है, जब इसकी रिएक्शन मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूँ, जब इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराता हूँ, तो अपन ये स्टेप काम में लेते हैं, ये वाला, ठीक है। कौन सा स्टेप है, SN2AE मैकेनिज्म का,
और यहाँ से अपने को ये लीजिए ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। जनरली ये स्टेप अपन काम में लेते आए हैं। और अब देखिए मैं इस वाले केस पे और इस वाले केस पे जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराता हूँ उसको भी आप ज़रा देखना, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लीजिए अपना OH नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। देखिए ये स्टेप अपने आप में क्या रिएक्शन करेगा पहले उसको समझते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन अपने आप में जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं इसका इस स्टेप की बात करता हूँ H+ या फिर OH नेगेटिव एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस की अगर अपन बात करें, ठीक, तो क्या होगा ये H+ इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। अपने को क्या मिलेगा ROH और ये O CMe3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा ये देखिए CMe3 ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है ऊपर की तरफ चला जाएगा। आपको क्या मिलेगा इससे RC डबल बॉन्ड RC OH और ये हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को मिल जाता है। दूसरा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे CMe3 प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है CMe3 प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा ये CMe3 ऐसे देखिए छोटे छोटे से स्टेप आपके काम आएंगे। यहाँ से अगर H+N बाहर जाता है तो आपको क्या मिलता है CH3C डबल बॉन्ड CH2 अपने को ये मिल जाता है, ठीक है। देखिए ज़रा एक मिनट वापस मैं बना देता हूँ। CMe3 अपना ये है CH3 इसको बोलते हैं CMe3। H+N एक बाहर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये आपको मिल जाएगा, ये एल्किन आपको मिल जाएगी। तो एक अपना एस्टर की रिएक्शन ये ध्यान रखनी है आपको, एक SN2A का स्टेप है, एक स्टेप अपने को ये ध्यान रखना है। अब देखिए इस स्टेप में क्या है, कोई भी जैसे हेलोजन है, अगर आपको दिख जाए किसी भी रिएक्शन में हेलोजन सॉल्ट रूप में, सॉल्ट फॉर्म में, जैसे Cl नेगेटिव आपको दिख गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो हेलोजन है इस मिथाइल से अटैक करेगा इस तरह से और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस ये मिल जाएगा आपको मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से आपको मिथाइल क्लोराइड ये स्टेप भी आपको आना चाहिए। तीनों चीज़ें आप दिमाग में हमेशा मतलब आप बार बार अगर आप देखोगे तो अपना जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग काम करने लग जाएगा कि अपने को कहाँ पे क्या चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो 9BBN ये बोरेन का पार्ट ही है, मतलब बोरेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का पार्ट है। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको देखिए इस 9BBN से 9BBN का स्ट्रक्चर ही आपको पता होगा। ये 9BBN अपना और इस पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। 9BBN ये अपन ने बना लिया और इसमें भी अपना वही काम है, एक हाइड्रोजन और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा इस वाले पोर्शन को अपन कहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अपन इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। दोनों अपने क्या है, देखिए अब इसका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। दोनों देखिए एक जो कार्बन ये वाला, दूसरा कार्बन अपना ये वाला, ठीक है। दोनों इक्वली क्राउडेड है, देखिए दोनों इक्वली क्राउडेड है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी अपना क्या है कार्बन है। तो अपने को क्या करना है, एक बार सपोज कीजिए आप कि ये डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए इस तरफ इसका मुंह होता है, इस तरफ इसका क्या होता है, इस तरफ इसका मुंह होता है पाई बॉन्ड का। ये पाई बॉन्ड अपन मुंह करते हैं यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड का मुंह होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब बात करें अपन नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे नौबत नहीं आने वाली है। अपने को तो केवल यही देखना है कि एक जो बोरेन वाला पार्ट है ये अपने को कहाँ पे ऐड करना है और हाइड्रोजन वाला पार्ट अपने को कहाँ पे ऐड करना है। और कुल ऑल ओवर मिला के यही है कि जहाँ पे बोरोन वाला पार्ट ऐड होगा वहाँ पे आपको H जोड़ना है, ठीक है, और हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन आपको जोड़ना ही है। अब ये जुड़ेंगे कहाँ पे, इस बात का जरा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पे जुड़ेंगे, देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है,
वापस मैं इसको एक बार बना देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। देखिए OH अपने को कहाँ पे ऐड करना है, OH यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब इसकी स्टीरियो देखेंगे, H अपने को कहाँ पे ऐड करना है, H अपने को इस वाले एटम पे ऐड करना है, ठीक है। अब इसकी अपन स्टीरियो की चर्चा करते हैं, कहाँ पे अपना ऐड होगा, कहाँ पे अपना नहीं होगा, ठीक है। दोनों अपनी मतलब सेम क्राउडेड स्पीसीज है, सेम क्राउडेड स्पीसीज है, तो आप इस बात को ज़रा ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये अपने को बॉन्ड मतलब इस तरह से रोटेट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे एक एज्यूम करना है केवल आपको, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अपन ये मानते हैं BH2 पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव है। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पे BH2 जोड़ेंगे वहीं पे आपको H जोड़ना है, जहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे वहाँ पे अपना हाइड्रोजन है ही, ठीक है। मतलब थोड़ी सी बातें ये अपनों को अजीब लगती है, क्योंकि ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव वाला होता नहीं है एक तरह से एडिशन। लेकिन जब भी ऐसी नौबत आए कि जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर से एडिशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से आपको एडिशन करवाना है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एडिशन अपन यहाँ पे भी करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करवा देते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों जो फेसेस है, दोनों एडिशन की जो पोजीशन है वो सेम है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हो सकता है आपको एग्जाम में एडिशन ऊपर करवा के भी दे दिया जाए, तो आप ऑप्शन को चेक कर लेना, इतना कोई बात नहीं है। अब देखिए OH, अब इनका जो एडिशन होगा ये कहाँ पे होगा, ये ऊपर की तरफ से होगा या नीचे की तरफ से होगा, इस बात का पता लगाने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको यही बताया है कि ये जो डबल बॉन्ड की फेस है, यहाँ पे देखिए ये कीरेल कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये कीरेल कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ऊपर की तरफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब आपको ऊपर से इनका अटैक नहीं करवाना, इन दोनों का एडिशन आपको ऊपर की तरफ से नहीं करवाना, तो किधर से करवाना, आपको नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे जैसे ही एडिशन होगा आपको जो स्पीसीज मिलेगी वो लीजिए, ये ऊपर की तरफ से, ये एज इट इज मैं लिख रहा हूँ बातें, ये OMe हो जाएगा, और ये एडिशन कहाँ पे हो जाएगा अपना, ये एडिशन हो जाएगा नीचे की तरफ से। हाइड्रोजन भी है, लिख सकते हो लिखना चाहो तो, वरना कोई बात है नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑलवेज अपन अगर OH का मतलब डैश पे है तो हाइड्रोजन का भी डैश पे ही होगा, और यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड एज इट इज है, ठीक है। तो ए अपना प्रोडक्ट अपना ये बन जाता है। अब बात करते हैं अपन, देखिए यहाँ पे मिसलेनियस क्लोराइड, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, एक मिनट में इसको देख लूँ। टोसाइल क्लोराइड ये अपना क्या है, देखो कुछ मिसप्रिंट का मामला हो सकता है, क्या यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड है। अब इसकी मैं टोसाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, इसकी रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो OH है इस पे जो लोन पेयर्स है, ठीक है, इस लोन पेयर से क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप Cl बाहर निकल जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये एक ऐसी स्पीसीज में चेंज हो जाएगा, ये लीजिए स्टूडेंट OTS, ये इसमें चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वेज पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। अब ये अपना जो Cl ग्रुप है ये इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन में रहेगा, इस मतलब मिक्सर के अंदर ही रहेगा। अब देखिए ये अपने को जो एस्टर मिला है, ठीक है। अब अपन केस देखते हैं, ये मिथाइल है ओनली, ठीक है, ये ओनली देखिए जो केस नंबर 3 है ऐसा ग्रुप है, मतलब क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोराइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड इस मिथाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, और ये लीजिए अपना क्या हो जाएगा, OTS हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल और क्लोराइड आपस में मिलके क्या बना देंगे, MeCl अपने को मिल जाएगा,
ठीक है, MECl अपने को मिल जाएगा, मतलब CH3Cl आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे जो स्टेप इसमें काम आएगा, ठीक है, जो इंट्रामोलिकुलर स्टेप होगा, देखिए यहाँ से ये अटैक करेगा, ये टोसाइल जो टोसिलेट है ये भी एक लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। अब ये जो O नेगेटिव है ये इस कार्बन पे जब अटैक होता है तो आप बताएं, देखिए लिविंग ग्रुप कहाँ पे, डैश पे है, तो इस पे वेज पे अटैक करेगा, ठीक है, वेज से अटैक करेगा। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है स्टूडेंट, यहाँ पे ये भी वेज से अटैक कर रहा है और ये भी अपना वेज है, ये लीजिए C डबल बॉन्ड और ये O, ये हो जाएगा अपना, इसको वेज से अगर मैं दिखाऊं ये हो जाएगा अपना O, और यहाँ पे लीजिए ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ जाओगे आप बात को, दोनों वेज, ये भी मतलब वेज से अपने का अटैक करेगा और ये OTS ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। या तो आपको इस तरह से लिखा होगा, और वरना क्या होता है बाकी केसेस में ये डैश को छुपाने के लिए ये स्पीसीज इस तरह से लिखी आती है, ये लीजिए अपनी, ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, ये देखिए दोनों वेज पे है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी होंगे कुछ ना कुछ, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डैश पे हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन अपने क्या हो जाएंगे, डैश पे। ये आपका फाइनली इस रिएक्शन का क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा आगे। चलिए, ये अपने बात की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने एल्किन का हाइड्रेशन पढ़ा है उसी तरह से अपन एल्काइन का हाइड्रेशन की बात करें, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं अपन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब देखिए इनकी मैं मैकेनिज्म की बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मैंने लिखाना सिखा दिए हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, देखिए सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, कुचरॉव रिएक्शन। कुचरॉव रिएक्शन, और काफ़ी जगह ये स्टेप अपने को काम आता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी जगह अपने को ये स्टेप काम आता है। ये एल्काइन है, और जो रिजेंट अपन यूज करते हैं ये अपन करते हैं मर्क्रिक सल्फेट और H2SO4, ठीक है। या फिर आपको ये भी दे दिया जाता है Hg+2 प्लस H2SO4, या फिर आपको ये भी दे दिया जाता है Hg+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। समझ जाना कि ये कुचराव रिएक्शन का रिजेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब अपन ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात की, तो जो अपना आयन था वो क्या Hg था, क्या यही आयन था अपना, ठीक है भाई। मर्क्यूरी की एसीटेट अपन ने लिया था, आप याद करो, और फिर NaBH4 अपन ने लिया था, क्या यही स्टेप लिया था। तो मतलब जो कुचराव रिएक्शन है ये आपको कौन सी दिखाई दे रही है, रिलेटेड कौन सी दिखाई दे रही है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है, मतलब यहाँ पे भी अपने को किसका ऐड करवाना है, यहाँ पे भी आपको H एंड OH का ऐड करवाना है, H एंड OH का ऐड करवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पे अपन H जोड़ देंगे, तो दूसरे पे अपन क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, दूसरे पे अपन OH जोड़ देंगे। लीजिए यहाँ से टोटोमेरिज्म अपन करवाएंगे, ये टोटोमेरिज्म का स्टेप है, तो ये हो जाएगा अपना CH3, ये हो जाएगा CHO, ये स्टेप आपको आना चाहिए, ठीक है। टोटोमेरिज्म का स्टेप है, वाया रेजोनेंस, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले एटम के ऊपर आ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, CHO अपना बन जाता है, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए CH3, यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, सेम वही चीज़ें। अब देखिए अपन H एंड OH का जब एडिशन करवाते हैं, ठीक है, आप याद करो जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन डीमर्क्यूरेशन अपन ने करवाया, ठीक है, तो मर्करिंग इसमें 3 मेंबर जो रिंग बनती है, फिर अपन OH नेगेटिव के द्वारा इसमें रिंग ओपनिंग करवाते हैं। तो अपन ने केवल यही चीज़ उसमें देखी थी कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो, कौन सा मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल है अपना, ये वाला मोर स्टेबल है, मतलब आप OH को यहीं पे जोड़ोगे, ये लीजिए अपना आंसर आ गया, ये CH2। फिर अपन टोटोमेरिज्म इसमें करवा देंगे, और टोटोमेरिज्म क्या होगी, ये हाइड्रोजन वाइट रेजोनेंस इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपना प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, सिंपल सी कहानी है इसकी कि कहाँ पे अपने को पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल देखना है, और उसी पे अपने को क्या लगाना है, OH मतलब रिंग ओपनिंग करवानी है। चलिए इसके नेक्स्ट एक दो अपन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्वेश्चन है इसका,
और आपको ही सॉल्व करना है सारी चीज़ें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना है, वही है Hg+2 और H2SO4। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, वही कुचराव रिएक्शन का रीजेंट। और ये लीजिए अपना ये अपन थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, वही कुचराव रिएक्शन है। ठीक है, फटाफट देखना अभी इनको। H एंड OH कहाँ पे जोड़ेंगे? H एंड OH कहाँ पे जोड़ेंगे? देखिए पॉजिटिव चार्ज। एक बार आप ये दोनों को ये कर लो आप नोट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, OH को यहाँ पे जोड़ना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल कौन सा इसमें? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस वाले पोर्शन की तरफ, तो OH को कहाँ पे जोड़ेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे। देन उसके बाद में टोटोमेरिज में आपको करवानी है, इसमें भी OH को कहाँ पे जोड़ेंगे? इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, यहाँ पे OH को अपने को जोड़ना है। आप आंसर इसका निकाल लेना। क्लियर है? ये बात हुई अपनी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको अपन यहाँ पे कुचराव रिएक्शन के नाम से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपन एल्काइन में अपन ये चीज देखेंगे, सेकंड रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। सेकंड इसमें देखेंगे एल्काइन की रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन एल्काइन। और सेम डिट्टो वही चीज़ है, मैकेनिज्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज करते जाना। तो क्या क्या इसमें लेते हैं अपन? B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, देन उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बताया? H एंड OH का एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। ठीक है, अच्छा सिन एडिशन इसका हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे? अपन ने ये देखा है कि जो H एंड OH में जहाँ पे OH कहाँ पे जोड़ेंगे ये अपन देखेंगे, जो लेस स्टेरिक हिंड्रेड है, और H को अपन कहाँ पे जोड़ेंगे? मोर स्टेरिक हिंड्रेड पे। ये आप काम करते चले जाइए। इसमें दोनों जो एल्काइन एसिमेट्रिक है, तो एक पे जोड़ दिया मैंने, एक पे मैंने H जोड़ दिया, दूसरी पे मैंने OH जोड़ दिया है। टूटोमेरिज में अपन यहाँ से करवाएंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH। बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ें अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ज़रा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहीं पे अपन ने क्या ले लिया? ये ले लिया, लीजिए स्टूडेंट, 9BBN। ओके, और दूसरा मैं ले लेता हूँ H2O2 और एल्कली सॉल्यूशन, H2O2 एंड एल्कली सॉल्यूशन। क्या 9BBN का वही काम है जो मतलब BH2 का होता है? ओके, BH2 को अपन कहाँ पे जोड़ते हैं? BH2 को अपन यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 9BBN को यहाँ पे, मतलब OH को भी यहाँ पे। अब मैं फाइनली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे अपन? यहाँ पे H जोड़ देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड COH जोड़ देंगे। अब अपन इसको टोटोमेरिज में करवाएंगे। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा अपना C6H5, यहाँ पे CH2 हो गया, ये COH हो गया। ये अपना फाइनली प्रोडक्ट निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन, देखिए जो एसाइक्लिक एल्कीन है, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की, एसाइक्लिक एल्कीन में स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की अपन बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, समझ सकते हो आप, और चाहो तो अपन कल भी करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इस चीज़ को देखना। चलिए अपन कल देखेंगे, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।